गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग देख रहे हैं S9C, जो कि S9C आपका पेपर हो जाता है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। ये DL एड सेकेंड ईयर वालों के लिए है, जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं यूनिट 2, जो कि आपका यूनिट 2 का नाम हो जाता है उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक, जिसके अंतर्गत आज का जो हमारा प्रकरण यानी जो टॉपिक होगा, उस टॉपिक का नाम हो जाता है सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के रूप में इतिहास का महत्व, जो कि हमारा लेक्चर संख्या 16 हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए मैं आपको यह बताता हूँ कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के रूप में इतिहास का क्या महत्व है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, पहला कहता है जीवन में इतिहास का महत्व, यानी कि कहता है कि जीवन में इतिहास का महत्व विवाद है। क्यों? क्योंकि जीवन को सफल बनाने के लिए इतिहास का अध्ययन क्या है? आवश्यक है। जीवन के अनेक क्षेत्र यानी जीवन के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सफलता इतिहास के अध्ययन के बिना क्या है? संभव नहीं है। शिक्षण, उच्च प्रशासनीय सेवाएं, पत्रकारिता आदि ऐसे विषय हैं जिन्हें इतिहास को जाने बगैर सफलतापूर्वक अपनाया नहीं जा सकता। यही नहीं, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान भी इतिहास की जानकारी के बिना नहीं हो सकती है। यानी कि जो सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, नैतिक हो गया, ये सब की जो भी जानकारी है बिना इतिहास का में नहीं हो सकता है। आगे कहता है कि भारत में तो इतिहास के अध्ययन का महत्व और अधिक बढ़ गया है। यहाँ अनेक समुदायों ने अपने अनेक भाषी निवास करते हैं, यानी भारत में अनेकों लोग निवास करते हैं। उनमें भावात्मक एकता बनाए रखने के लिए, यानी कि जो भी लोग भारत में निवास करते हैं उनके में भावनात्मक एकता बनाए रखने के लिए इतिहास का अध्ययन अत्यंत क्या है? आवश्यक है। आगे कहता है इतिहास भावनात्मक एवं राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने वाला एकमात्र सिद्ध विषय होता है और इस कारण पाठ्यक्रम में उसे स्थान देना आवश्यक है। आगे कहता है कि राष्ट्रीय एकता के लिए इतिहास का महत्व, यानी कहता है इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री फॉर नेशनल इंटेलिजेंसन, अर्थात कहता है कि यहाँ पर डॉक्टर संपूर्णानंद का मत है कि राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए शिक्षा अति महत्वपूर्ण क्या करती है? कार्य करती है। अतः विद्यालय पाठ्यक्रम में इतिहास को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए, क्योंकि इसके अध्यापन द्वारा छात्रों में उन विचारों, भावनाओं, दृष्टिकोणों एवं धाराओं का विकास किया जा सकता है जो राष्ट्रीय एकता विकास के लिए क्या करती है? आधार का काम करती है। अतः संक्षेप में राष्ट्रीय एकता के मूलधार निम्नलिखित है, जिसके अंतर्गत पहला आपका कहता है कि छात्रों में यह भावना विकसित की जाए कि भारत एक राष्ट्र है, पहला हो जाता है। दूसरा कहता है यह भावना विकसित की जाए कि भारत की विविधता में एकता क्या है? निहित है, यानी विविधता में एकता यानी कि सभी लोग क्या है? एक समान है। तीसरा कहता है कि देश की संस्कृति के लिए प्रेम उत्पन्न की जाए। चौथा आपका कहता है छात्रों को इस तथ्य से अवगत कराया जाए कि भारत ने सदैव दूसरी संस्कृतियों को स्वयं आत्मसात करने के लिए सफल एवं महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि उसमें सदैव उनका भारतीयकरण किया जाए। पांचवा आपका कहता है कि देश के विभिन्न भागों की आर्थिक, अन्योन्याश्रिता एवं समान समस्याओं से अवगत कराना।
छठा आपका कहता है कि छात्रों में यह समझदारी विकसित करना कि देश की सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति छात्रों के सभी क्षेत्रों तथा लोगों में सहयोग पर निर्भर है। सातवां आपका कहता है छात्रों में दूसरों लोगों, उनके विश्वासों, परंपराओं आदि के लिए आदर की भावना का विकास करना। आठवां आपका कहता है राष्ट्रीय हित के समक्ष व्यक्तिगत या स्थानीय या क्षेत्रीय हित को त्यागने की तत्परता। अतः उपयुक्त विचारों, भावनाओं आदि के विकास के लिए भारतीय इतिहास का अध्यापन क्या है, परम आवश्यक है। साथ ही साथ यह भारतीयता की भावना के विकास के लिए महत्वपूर्ण एवं निर्णयात्मक कार्य कर सकता है। परंतु इतिहास का अध्यापक उक्त कार्य को तभी कर सकता है जब उसका शिक्षण वस्तुनिष्ठ ढंग से किया जाए। छात्रों के समक्ष घटनाओं का विवरण उचित ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिससे उनके मस्तिष्कों में संपूर्णता तथा उचित दृष्टिकोणों का क्या हो सके, निर्माण हो सके। अतः इस प्रकार से किया गया अध्यापन छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन तथा अतीत की उपलब्धियों एवं निर्बलताओं का मूल्यांकन करने की शक्ति क्या करता है, विकसित करेगा। यह उनमें सहिष्णुता, देश प्रेम की भावना तथा पारस्परिक संबंधों को समझने की भावना के विकास में भी क्या होगा, सहायक होगा। साथ ही साथ यह छात्रों को प्रचार तथा सम्मतियों में से तथ्यों को छांटने के लिए भी क्या होगा, सार्थक बनाएगा। अतः इतिहास को वस्तुनिष्ठ बनाना क्या है, आवश्यक है। साथ ही सांस्कृतिक संश्लेषण पर बल दिया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में इतिहास शिक्षण करते समय उन तत्वों पर अधिक बल दिया जाए जिन्होंने विभिन्न संस्कृतियों को मिलाने में अपना सहयोग दिया है। जैसे आपका कहता है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में इतिहास का महत्व, यानी कि कहता है इम्पोर्टेंस ऑफ द हिस्ट्री इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल इंटरवेंशन, अर्थात कहता है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में इतिहास का महत्व। तो चलिए इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में इतिहास का बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है। इसके अध्यापन से छात्रों में उन अभिरुचियों, मनोवृत्ति तथा निष्पक्षता आदि दृष्टिकोणों का विकास किया जा सकता है जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के आधार पर क्या कर रहे हैं, कार्य करेंगे। कुछ लोगों का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति एवं सद्भावना विश्व इतिहास के अध्ययन का पारितोषिक सिद्ध होगा। आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि अतः इस प्रकार वे अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए विश्व इतिहास पर बल देते हैं। H.A.L. फिशर तथा अल्तमिश का मत है कि राष्ट्रीय इतिहास का शिक्षण करने से पूर्व यानी शिक्षण करने से पहले छात्रों को गुफाओं के मनुष्यों, बेबीलोनिया, अरबवासियों, ग्रीकवासियों तथा रोमवासियों के विषय में ज्ञान दिया जाए। इससे उनके मस्तिष्क में प्रारंभ से ही विश्व बंधुत्व के तत्वों को कूट कर क्या किया जाए, भरा जा सकता है। यह भावना आगामी जीवन के लिए आधार का कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त छात्रों को निष्पक्षता एवं सच्चाई के साथ साथ प्रत्येक देश की सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान कराना चाहिए। जब बालकों में इस प्रकार के अंकुर उत्पन्न कर दिए जाएंगे तब वे
विश्व संघ तथा विश्व सरकार जैसी संस्थाओं का निर्माण करने में सफल होंगे, क्योंकि आज के बालक ही कल के क्या है, नागरिक है। यहाँ पर कहता है सीपी हिल कहते हैं कि इतिहास के अध्ययन से छात्रों को सत्य की खोज के लिए तत्पर बनाया जा सकता है और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों एवं प्रभाव और उनकी सामाजिक संस्कृतियों एवं आर्थिक परिस्थितियों को समझने की क्षमता उत्पन्न करके अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक निष्पक्षता से यानी बिना किसी भेदभाव से अपने राष्ट्र एवं अन्य दूसरे राष्ट्रों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों एवं निर्बलताओं का वर्णन करें। यदि वह ऐसा नहीं करेंगे तो वह अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को विकसित करने में क्या रहेंगे, असमर्थ रहेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, यही है सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के रूप में इतिहास का महत्व, जिसको मैंने आपको पूर्ण रूप से डील कर बताया कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में इतिहास का क्या महत्व है। तो हम लोग देख रहे हैं कि बिना इतिहास का यानी कि सामाजिक विज्ञान में अगर इतिहास नहीं रहता है तो हमें क्या होगा, पूर्ण रूप से जो भी बीते हुए कल के बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त नहीं होगी। और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास ही एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कला हो चाहे वो संस्कृति हो, में क्या करता है, आगे की ओर निरंतर बढ़ता ही रहता है। सो आज का जो हमारा लेक्चर यूनिट 2 से जो था सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के रूप में इतिहास का महत्व, यहीं पर मैं अपना लेक्चर को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।